खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने जो लास्ट डिसाइड किया था कि वन मोर लेग अप मौजूद है और उसके बाद करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले पिछला सिनेरियो देख लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अभी भी हमारे पास दो ही सिनेरियोज हैं, बल्कि इनफैक्ट देयर आर थ्री सिनेरियोज। तो हमने टॉप किया था 3500 पर वेव थ्री को। उसके बाद पहला सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर वन, कि ये सब एक ट्राइंगल थी जो यहाँ पे ख़त्म हुई है। और इसके बाद हमारे पास वी हैव फर्स्ट फाइव वेव्स अप, लाइक वन टू थ्री फोर एंड फाइव, एंड वी हैव ऑलमोस्ट टच्ड द टारगेटेड एरिया। अब आफ्टर दैट हमारे पास क्या सिचुएशन थी, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ये वेव फाइव का टॉप हो जाएगा तो हमारे पास एक पुल बैक आएगा ए बी सी की शक्ल में। उसमें ये जो येलो स्नैरियो है ये ऑल्टरनेट है। दिस इज नॉट माय प्राइम स्नैरियो, ये जस्ट एक ऑल्टरनेट है कि अगर प्राइस ने इस एरिया में रिएक्ट किया तो हम इस वेव फोर को यहाँ फिनिश कर देंगे और एक वेव फाइव और लेंगे। खैर अभी उसकी ज़रूरत नहीं आई। जो मेन स्नैरियो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, पुल बैक उसको डिसाइड करेगा, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिवली ये सारे की सारी ओवर शूटिंग वेव बी भी हो सकती है। वेव ए, ओवर शूटिंग वेव बी, और अब हम वन टू थ्री फोर फाइव में नीचे आएंगे और हो सकता है 3120 प्रीवियस लो भी हम क्रॉस कर लें। चांसेस हैं। ये हमारे पास दो स्नैरियोज हैं। अब इनमें से एक स्नैरियो इनवैलिड हो जाएगा अगर प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ले ली या इस एरिया में सपोर्ट ले ली। अब वो कैसे लेगी उसको अब हम जूम करके जूम इन करते हैं और चेक करते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर। अच्छा, अब ये हमारी इंटरनल फाइव वेव्स थी, इसकी ज़रूरत नहीं रही है अब इंटरनल फाइव वेव्स की, तो इसको तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। टारगेट एरिया से हम तकरीबन $6 शॉर्ट रहे हैं। टारगेट एरिया हिट नहीं हुआ, मेरा टेक प्रॉफिट भी हिट नहीं हुआ कल। एनीवेज, दिस इज ट्रेडिंग। तो ये फाइव वेव्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंप्लीट हो गई। इन फाइव वेव्स के बाद हमारे पास ये हमारा एरिया इतनी दूर क्यों गया हुआ है, इसको आगे लेकर आते हैं। हाँ, अब ठीक है। ये है हमारा येलो वेव ऑल्टरनेटिव सिनेरियो और प्राइम सिनेरियो है ग्रीन वन। सो अब हम इसको फर्दर जूम करके देखते हैं कि हमारे पास कल वोलेटिलिटी थी 25 बेसिक पॉइंट्स कट आया है, 4.25 हो गया है फेड इंटरेस्ट रेट। यूएस डेटा था ये। हमारे पास कल शार्प डिक्लाइन आया है एज वेव वन। ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे पास बन रहा है वेव टू, बहुत ही शैलो है, बट इसको अभी देखते हैं इसने कितना किया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको पता है, वेव टू की मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% होती है। तो अगर हम लेंथ लें वेव वन की तो ये तकरीबन 50% ही उसने हिट किया है, और 3699 इनवैलिडेशन पॉइंट था वेव टू के लिए। अब हम इसको लेबल करते हैं एज वेव वन, वेव टू, और फिर इम्पल्स में वेव थ्री, वेव फोर, और फिर वेव
5। तो अगर तो ये करेक्शन है तो ये जो फर्स्ट 5 वेव्स होंगी ये वेव ए की 5 वेव्स, वरना ये अगर ओवर शूटिंग वेव बी के सिनेरियो में हमने 5 वेव्स डाउन जाना है तो फिर ये वेव 1 की 5 वेव्स है। खैर अभी हम एबीसी ही लेते हैं, इस तरह कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो वेव 1 क्लियर है जी, क्लियर इम्पल्स है। वेव 2 भी है, शार्प है। इसका मतलब है कि वेव 4 जो इसकी होगी ये वाली, ये साइडवेज मूवमेंट में जाएगी या एक्सपेंडेड फ्लैट में जाएगी। Law of alternation in the Elliott wave says if one of the correction is sharp, the other one will be sideways or flat. तो वेव 2 शार्प है, वेव 4 साइडवेज होगी या फ्लैट होगी। टारगेट वाइज फिब एक्सटेंशन लेंगे, लेंथ ऑफ वेव 1 और इसको ऐड कर दें लेंथ ऑफ वेव 2 में, तो हमारे पास जो मिनिमम टारगेट है वेव 3 का वो इस येलो लाइन पे आ रहा है जहां पे हमारे पास ऑलरेडी फिफ्थ कन्फ्लुएंस है। क्या बन रहा है ये 3555 और ये भी 1.618 वेव 3 का टारगेट 3555 है। ठीक है जी, इसको अब आप अपने जहन में रख लें। ये है हमारे पास डाउनवर्ड कैलकुलेशन। वेव 1 कंप्लीट, वेव 2 कंप्लीट, वेव 3 के टारगेट के लिए एक बॉक्स बना देते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम, और आइडियल दरमियान में वैसे ही रह जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर वेव 3 इज 3572, आइडियल रिक्वायरमेंट इज 3555। अगर मैक्स आउट करती है तो फिर 200% एंड अबव 200% वेव 3 में एक्सटेंशन की सूरत में, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन की सूरत में ये बियॉन्ड 200 एंड 300% चली जाए। ये हमारा वेव 3 का टारगेट है, ये वेव 4 है। वेव 4 को वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ तक आ सकती है। और उसके बाद हमारे पास आएगी वेव 5 और यूं हमारे पास कंप्लीट होगी वेव ए। उसके बाद फिर वापस प्राइस ऊपर आएगी और फिर नीचे जाएगी। तो आज के सिनेरियो में इतना ही है। मैक्सिमम मैं आपको इसमें ये बता सकता हूँ कि अगर ये 3 वेव मूव हुई और प्राइस ने वापस रिट्रेस किया तो हमारे पास पैरामीटर्स वही रहेंगे। वेव 1 की लेंथ लेंगे हम लोग और इसमें बाकी सारे फिब लेवल्स मैं उड़ा देता हूँ, सिर्फ ये आखिरी 2 फिब लेवल्स को रख लेते हैं। अभी हमने एज्यूम किया है कि वेव 2 फिनिश हो गई है और वेव 3 स्टार्ट हो गई है। वेव 3 में इटसेल्फ 5 वेव्स होती हैं। तो वेव 3 1 2 3 4 5 इस बॉक्स में लैंड करेगी 5 वेव्स के अंदर। अगर प्राइस इसको ब्रीच करती है और ये रेड लाइन क्रॉस करती है जो 3700 पर है, तो इट मीन्स कि अभी ये वाली करेक्शन स्टार्ट नहीं हुई है और अपवर्ड ट्रेंड इंटैक्ट है। लेकिन वो इस वक्त ऑल्टरनेट है। प्राइम स्नैरियो, प्राइम वेव काउंट यही है कि हमारे पास 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं ग्रीन में, और जब जब एलियट वेव में 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएं तो एक पुल बैक आया करता है। अब ये पुल बैक कहाँ तक जाता है ये मैं आपको इस वक्त तो नहीं बता सकता हूँ। इस पुल बैक का जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम वो बन रहा है 35
3359 और 3484। इस दौरान ये कहीं भी कोई भी स्पोर्ट फिब लेवल की रिट्रेसमेंट की पकड़ के वापस ऊपर मूव कर सकती है। अगर तो ये ABC करेक्शन है, लाइक ABC, ठीक है। अगर ये ओवर शॉटिंग वेव बी हुई, लाइक जो हमारा बियरिश सिनेरियो है, किधर गया आईसी मार्केट में, जो हमारा बियरिश सिनेरियो है इसके मुताबिक हमारे पास अभी हम स्टिल वेव 4 में हैं और ये वेव 4 यहां कहीं आके फिनिश होगी अराउंड 3000। उस सिस्टम में हमारे पास ए बी सी के बजाय, क्योंकि ए बी सी और 1 2 3 सेम होती हैं, लाइक ए बी सी या 1 2 3 ये सेम है। वेव 4 और वेव 5 जो है ना, वो उसमें एक एक्स्ट्रा आएगा जो उसको फर्दर नीचे ले जाएगा, वरना वही स्पोर्ट है जो हमारी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये दो सिनेरियो हैं, इनको अपने पास अपडेट रखिए। फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है। किसी भी किस्म की प्राइस, जब तक प्राइस 3700 से नीचे है, हमारा सारा फोकस डाउनवर्ड रहेगा और इस एरिया में रहेगा। ये हमारा पहला बॉक्स है जो स्टार्ट हो रहा है 3572, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आइडियल 55 है और मैक्सिमम फिर 28 है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, वीकेंड है, देखते हैं कि क्या क्लोजिंग बनती है वीक की। बहरहाल हम इतना नीचे आ चुके हैं कि हम, हमारे पास इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सल स्टार्ट हो चुकी है।